लड़का लड़की को फ़ोन करते थे, लड़की ने भी हफ्ता 2 हफ्ते को सिम चेंज कर नंबर बंद कर दिया, फ़ोन पे बड़ी बातें करता है। तो अगर रिश्ता तोड़ना है ना, मेरे घर आ, मेरे बहन भाइयों को जो माफ़ी मांगो तो फिर हम रिश्ता तोड़ेंगे। और जिस फैमिली का ये सानिया हुआ है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बहुत शरीफ और नाइस आदमी है। ये 1974 से यहाँ पे किराएदारी में ये रह रहे हैं, मगर इन्होंने एक गलती हुई है। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। ये तो नाज़रीन बहुत बड़ी बात, मैं इनको सलूट पेश करता हूँ। अहले मल्लादार हैं और जिस फैमिली का ये सानिया हुआ है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने ये प्रीवियस वीडियो में ये कहा था कि हमें बड़ा दुख है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो हमसे हमदर्दी करने नहीं आई, लेकिन ये जो अहले मल्लादार आए हैं और इन्होंने ये कदम लिया है और इस मामले पर और इस फैमिली को ये किस तरह देखते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप रोज़े की हालत में आए और इस नेक महीने में। मुझे बताएं, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है लेकिन पहले इंसानियत है, मुझे बताएं ये मामला आप किस तरह देखते हैं? पहले मल्लादार हैं, बहुत शरीफ और नाइस आदमी है। ये 1974 से यहाँ पे किराएदारी में ये रह रहे हैं। 1974 से किराएदारी में। ये इसका बाप वालिद भी इसका मजदूर था, मिस्त्री था, मजदूरी करता था। इसका भाई है जो फौत हुआ, ये भी मजदूर था, मिस्त्री बना कर। तो बस घर का खर्चा चाह रहा था, वो किराएदारी पे ही दयानतदारी से काम कर रहे थे। बहुत अच्छे लोग थे, शरीफ लोग थे। हमें तो पता है कि सारी ज़िंदगी इन्होंने किसी से, इनको किसी ने गाली निकाली होगी, इन्होंने उसका जवाब भी नहीं आगे दिया। बहुत अच्छे लोग थे। ये इनके साथ बहुत जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। जो ये रिश्ता किया था इन्होंने बेटी का, इन्होंने कहा था चलो बच्चा अच्छा होगा, वो ही मजदूरी करता था, मगर वो उसमें बुरे काम थे। वो जिस तरह कह ले कि उसने शराब ही पीता होगा, वो जो काम करता था, कभी काम किया कभी ना किया। ठीक है जी। इन्होंने उससे रिश्ता नाता तोड़ दिया। इन्होंने कहा हम तो अपने घर का खाना पूरा कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे अपने ज़िम्मे डालेंगे। इन्होंने जवाब दिया तो उसने इस चीज़ का बुरा मना के, तो इनको 8 दिन पहले किधरे इनको सेट देख करके गया है। मगर इन्होंने एक गलती हुई है, इन्होंने हमारे तक नहीं ये पहुँचे। ये हमें बताते हैं कि ये हमें ये करके गया, तो मैं उसी दिन थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा के ना, तो उनको वहीं पे उनको करना था। मगर ये शरीफ आदमी थे, ये खुद ही चले गए। इनका यही है कि दुख है और गिला भी है कि यार देखें हमारे आसपास मुस्लिम कम्युनिटी और किसी ने हमारी आवाज़ तक नहीं सुनी। इस पर आप क्या कहते हैं? इसके इसलिए नहीं, ये हमारे तक भी नहीं आए, ये खुद ही उनके पास चले गए, उसकी बहन के पास चले गए कि आपका भाई हमारे घर में ये आके तड़ी लगा के गया है। ठीक है। ये कहता है मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। इसकी बहन ने कहा है, इसके बनोई ने कहा है कि हम इसको समझाएंगे, ये नहीं करेगा। पहले आया था बताने को, धमकी लगाने आया था। धमकी वो करीबन हफ्ता डेढ़ पहले आया था। एक लोहे की एक राड लेके आया था, तो भाई सरफराज को कह रहा था कि ये पकड़ जो मुझे मार, तो मेरे फ़ोन पे बड़ी बातें करता है। तो अगर रिश्ता तोड़ना है ना, मेरे घर आ, मेरे बहन भाइयों को जो माफ़ी मांगो तो फिर हम रिश्ता तोड़ेंगे। तो फिर भाई इर्शद उनसे उससे छोटे हैं, उसने उसके घर गया, उसके भाई के आगे हाथ जो मिन्नतें की हैं कि आपकी मेरे लड़के को समझाए, नहीं तो हम थाने में रिपोर्ट लिखवा देंगे। उन्होंने समझा के ख़त्म कर दिया। हालांकि लड़का लड़की को फ़ोन करते थे, लड़की ने भी हफ्ता 2 हफ्ते को सिम चेंज कर नंबर बंद कर दिया। उसको यही अनक थी कि ये मेरी ना हो सकती, ये किसी की भी नहीं होगी। जब आपको धमकी मिल रही थी तो थाने रजू क्यों नहीं किया? बस यही मतलब थाने ये खुद अपने तौर पे उनके घर चले गए हैं। इन्होंने वहाँ पे जाके बैठ के मसला उन्होंने कह दिया कि ये ठीक है, ये कुछ नहीं करेगा, ये ठीक है, ये इसमें मुतमिन हो गए। मगर उसका सोच नहीं, पता नहीं था क्या दिल में था। कल ईद भी थी, खुदा जाने उसने शराब पी थी, क्या था, किस घर पे आया आके, तो किसी को पता भी नहीं। रोज़े का भी टाइम था, सब आप गली फारग थी, आपने अपने घर में कार्य थे, सारी कार्य मसरूफियात। उसने आके तो ये काम 5 मिनट में ये सारा मामला कर दिया ये काम। अच्छा देखिए, मगर इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, क्योंकि उसकी बेटियाँ हैं 3-4, इसकी भी 3-4 बेटियाँ हैं। ये भी बेचारा फारग है, इसकी भी बाजू पे फायर है। इसकी जो बड़ी है, जिसका रिश्ता, वो भी हॉस्पिटल में है सीरियस। अब ये 50-50 है अभी। अल्लाह ताला उसको सेहत दे। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ा ख़ानदान है, इनसे हुकूमत को तावन भी करना चाहिए। और उनको जितने भी हैं, उसकी बहन भी है, उसका बनोई भी है, उसकी माँ जो उसमें हैं सारे, उनको सबको उसके मुताबिक सज़ा होनी चाहिए। ये नहीं कि पकड़े और थोड़े से पैसे लें, तफ्तीशी लें, 4 दिन करे। तो हमारे पाकिस्तान में यही हो रहा है, तो यही जुल्म चाह रहा है। तो यही जुल्म हमारे पूरे मुल्क को बेड़ा गर्क कर रहा है, तबाह बर्बाद कर रहा है। इसीलिए हम लोग, मैं कारी साहब अभी कह रहा था, मैं कहा कारी साहब हम इतनी दुआएं कर रहे हैं,
रमज़ान का महीना है, इतना दुआएं कर रहे हैं, तो लैलतुल कदर की सही से रात हमें खड़ा करते घंटा घंटा दुआ कर, मगर हमारे अमल तो मैं कहूँ दुआएं तो हमारे मुंह पे बढ़ जी तय कर रहे हैं। मैं क्या अमल नहीं है हमारा। इसी तरह दलील होना है तो फ़ायदा कोई नहीं। अगर ये इंसाफ इनको दें, पता चले, इंसाफ इनको पूरा होना चाहिए, इनसे ताबन भी होना चाहिए। नाज़रीन, ये अहले मोहल्लादार हैं। देख के मुतासर हो, दूसरे इनके लोग जो है ना वो मुतासर हो के वो भी दीन इस्लाम की तरफ आएँ, ना कि लोग हमें, मैं तो कह रहा हूँ कि लोग मुसलमान ना कहीं होना छोड़ दें या मुसलमान ही ना कोई बदल गए। जो हालात पाकिस्तान के इस वक्त इन्होंने कर दिए, इनको सोचना चाहिए बड़ों को, हमारे जो बैठे हैं ये बहुत बड़ा कदम लिया है, नेकी की हिदायत दे इनको। तो ये आना इस तरह और इस फैमिली के लिए कदम उठाना ये भी एक राह है। जितने महल्लेदार हैं, जितने भाई हैं मुसलमान, सबको चाहिए इनको जितना अल्लाह ने तौफीक दी है इनके से तावन करके जाएं। इंशाल्लाह। नाज़रीन, आईजी पंजाब साहब, हमारी दरख्वास्त है वज़ीर आला, आपने हमेशा उन फैमिलीज़ का साथ दिया है जिनके साथ जुल्म हुआ है और आप डोर तक गए हैं। फैसलाबाद पतंग के मामले में भी आप डोर तक गए, लेकिन आप डोर टू डोर गए। ये फैमिली आपकी मुस्तक है, खुदारा इनकी आवाज़ बने। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहें मुदस्सिर की बातें, अल्लाह निगहबान।